हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में सेक पेपर 3 का हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो है ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देखिएगा। उसमें 1 नंबर से 20 नंबर तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया गया है और आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारा क्वेश्चन जो है ये सब करवा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सारा क्वेश्चन को करवा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग आज का क्लास में सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्या है। ये बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए और बीए सेमेस्टर 3 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है सेक पेपर 3, जो बीकॉम सेमेस्टर 3, बीएससी सेमेस्टर 3 या बीए सेमेस्टर 3 तीनों के लिए है। बीबीएमकेयू और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो 2024 में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है? बोला 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 9, 5 और 9 के बीच एक अर्थमेटिक मीन आपको बताना है। तो 5 है अब प्लस 9 है, 5 है प्लस 19 है, 9 5 एंड 19 इन दोनों के बीच एक अर्थमेटिक मीन बताना है। तो संख्या कितना है? 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया आपका अर्थमेटिक मीन। तो ये आया 24/2 डिवाइड करें 12, ये 12 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कितना आंसर आया? 12 देखिए किस ऑप्शन में है? सी नंबर में। तो राइट आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा जा रहा? अर्थमेटिक मीन बिटवीन p माइनस q, p प्लस q, मतलब p माइनस q प्लस कर देना है p प्लस q और ये दो संख्या है और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये इसका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। तो आइए p माइनस q और प्लस p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 प्लस q माइनस q कैंसिल हो गया, 2p बटा 2 कैंसिल हो गया। इसका राइट आंसर आया p। इसका राइट आंसर p आया। किस ऑप्शन में p है? ए नंबर ऑप्शन में p है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है एक पर्सन है। 23 नंबर में बोला जा रहा है एक पर्सन रीपे लोन ₹3250। एक व्यक्ति है जिसका कर्ज है 3250 रुपया। वो रीपे करना चाह रहा, मीन्स वापस करना चाह रहा कर्ज को, 3250 रुपया को लौटाना चाह रहा। कैसे लौटाना चाह रहा? इन मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट में लौटाना चाह रहा। पूरा आफ्टर पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट ₹20 ईच इन द फर्स्ट ईयर। पहला साल बोल रहा क्या? 20 रुपया करके फर्स्ट ईयर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया? 20 रुपया दिया। पहला साल में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया? 20 रुपया दिया है। इसके बाद बोल रहा है ही इंक्रीज द मंथली इंस्टॉलमेंट बाय 15। उसके बाद वो 15 रुपया इंस्टॉलमेंट में वृद्धि करके रीपेमेंट कर रहा है, मीन्स पैसा वापस कर रहा है 15 रुपया बढ़ाकर। बोला देन हाउ मेनी मंथ, कितना महीना लगेगा, विल इट टेक टू रीपे द लोन, लोन को रीपेमेंट करने में कितना महीना समय लगेगा। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति का 3250 रुपया का कर्ज था। वो पहला साल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है मंथली दे रहा है। अब पहला साल का पहला महीना में 20 रुपया दिया और इसके बाद का महीना में 15 रुपया करके और बढ़ाकर पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो बोल रहा 3250 रुपया पूरा करने में उसको कितना महीना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब इसमें एसएन का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
तो एसएन का अगर हम फार्मूला यूज करते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज होगा वो देखिए। तो अगर हम एसएन का फार्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पर एसएन इक्वल टू तो 3250 है, 3250 रीपेमेंट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिया 20 रुपया, मतलब ए बराबर 20 मालूम है। अब 15 रुपया का इंक्रीज कर रहा, मतलब बी बराबर 15 मालूम है। अब हमको एन निकालना है, एसएन का फार्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1 r इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n का वैल्यू मालूम नहीं है, n/2 रखिए, एसएन मालूम है 3250 और 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 20 है, प्लस n मालूम नहीं है, -1 इंटू डी मालूम है 15। आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक भी जान जाइए, शॉर्ट ट्रिक से मैथ को बना लीजिए। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तभी आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू निकालना होगा, n को 2 भाग में बांटना होगा, n का वैल्यू आपको निकल जाएगा, n को तोड़कर n का वैल्यू निकल जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो। दूसरा ट्रिक में आइए, एक क्वेश्चन नंबर आपका है 23। दूसरा ट्रिक्स क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला में हमको 3250 रीपेमेंट करना है, हमको 3250 रुपया पेमेंट करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। आफ्टर पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20 ईच इन द फर्स्ट ईयर, पहला साल का पहला इंस्टॉलमेंट हम कितना पेमेंट किए 20 रुपया, ध्यान दीजिएगा, पहला साल पेमेंट किए कितना 20 रुपया। इसके बाद महीना से 15 रुपया बढ़ाकर पेमेंट कर रहे हैं। अब कितना समय लगेगा, कितना महीना लगेगा वो बता रहा। पहला महीना, ये पहला महीना है, पहला महीना कितना पेमेंट किए 20 रुपया, दूसरा महीना 15 रुपया बढ़ा दीजिए तो ये आ गया 35 रुपया, ये दूसरा महीना। तीसरा महीना 15 रुपया बढ़ा दीजिए 50 रुपया, ये तीसरा महीना। चौथा महीना बढ़ाइए, 50 में 15 बढ़ाइए 65 रुपया, 65 में 15 बढ़ाइए 80 रुपया, फिर कितना आएगा 95 रुपया, फिर 15 बढ़ा दीजिए तो 110 रुपया, फिर 125 रुपया, फिर 140 रुपया, फिर 155 रुपया, और फिर इसमें 170 रुपया, फिर 15 बढ़ाइए 185 रुपया, फिर 15 बढ़ाइए तो 200 रुपया, फिर 15 बढ़ाइए 215, फिर 15 बढ़ाइए 230, फिर 15 बढ़ाइए 245, फिर 15 बढ़ाइए 260, फिर 15 बढ़ाइए 275, और फिर 15 बढ़ाइए 290, और फिर 15 बढ़ा दीजिए इसमें तो 305। कई महीना हम बढ़ा कर चले, देखिए दूसरा महीना है, ये तीसरा महीना था, तीसरा महीना के बाद ये चौथा महीना है, ये चौथा है, और ये पांचवा है, और ये छठा महीना है, ये सातवां महीना है, ये आठवां महीना है, नौवां महीना पेमेंट किए, 10वां महीना, ये 11वां महीना, ये 12वां महीना, ये 13वां महीना, ये 14वां महीना, ये 15वां महीना, ये 16वां महीना, ये 17, अरे 18, अरे 19वां महीना, अरे 20वां महीना। मतलब 20 महीना तक हम पेमेंट किए। पहला महीना 20 रुपया, फिर 15 15 15 15 बढ़ाते गए, टोटल 20 महीना पेमेंट किए। और सभी को ऐड कर दीजिए, 20, 35, 50, 65, 80, 95, 110, 110, फिर जाके 125, 140, 155, 170, 185, फिर 200, फिर 215, 230, 245, 260, 275, 290 और 305। इन सभी को ऐड करेंगे तो 3250 रुपया हम पेमेंट कर चुके होंगे। तो कै महीना लगा पेमेंट करने में 20 महीना लगा। तो 20 महीना देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, बी नंबर में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। मतलब ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि हमको पहला महीना 20 रुपया देना है, इसके बाद महीना में 15-15 रुपया इंक्रीज करते जाना है और उसको जोड़ते चले जाइए। देखिए 3250 रुपया किस महीना में हमारा पूरा होता है। तो हम देख रहे हैं कि 3250 रुपया हमारा जो है पूरा 20 महीना में 3250 रुपया कंप्लीट हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर होगा क्या, बी नंबर, 20, 13, 23 का बी नंबर। याद रखिएगा अगर आप इस फार्मूला पर भी तोड़कर बनाएंगे तो फार्मूला पर भी n = 20 ही आएगा। इस फार्मूला पर भी बनाएंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आते हैं 24 के में। 24 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या है 24 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या बोल रहा है, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 20 एंड 80। एन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, एन का अर्थमेटिक मीन निकालना है और क्या बोल रहा है 20 और 80 आर सच अ वे दैट फर्स्ट मीन इज टू लास्ट मीन 1:3 है, देन वैल्यू ऑफ एन विल बी, एन का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो क्या है 1:3। तो यहाँ पर फर्स्ट ए कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर 20 दिया हुआ है और ए 80 दिया लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब टीएन, तो टीएन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर टीएन, तो यहाँ पर क्या है एन प्लस 2 टर्म, यहाँ पर क्या है एन प्लस 2 टर्म। अब अगर हम Tn निकालते हैं तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका जो है a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 20 है, a का वैल्यू कितना है 20 है, और प्लस n कितना है, तो n बराबर आपका है जो है n बराबर है n प्लस 2, यहाँ लिखेंगे n का n प्लस 2 माइनस 1 और इंटू डी, तो डी का वैल्यू मालूम नहीं है, डी का वैल्यू निकालना है। टीएन तो लास्ट टर्म कितना है 80, तो टीएन बराबर कितना लिख दिए 80। अब ए 80 इधर है प्लस में 20 है, इधर माइनस में 20 हो जाएगा, इक्वल टू ए क्या आया n प्लस 1, दो में से घटा है 1 और इंटू डी, तो अभी आ गया आपका, इसमें से इसको घटाएं तो ये आया 60 और 60 इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। देयरफॉर d इक्वल टू अगर देखा जाए तो d इक्वल टू कितना आया, तो d इक्वल टू आया 60 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये d का वैल्यू आपका निकल चुका। अब d का वैल्यू निकालने के बाद अब क्वेश्चन में बोल रहा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ध्यान रखिएगा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बराबर होता है a प्लस डी और लास्ट अर्थमेटिक मीन बराबर, लास्ट अर्थमेटिक मीन बराबर a प्लस एन डी, ये लास्ट अर्थमेटिक मीन है। अब इन दोनों का रेशियो क्या है 1:3, 1:3 का मतलब कहा जा रहा है क्या a प्लस डी डिवाइडेड बाई a प्लस एन डी इक्वल टू क्या है 1/3 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आ गया 3a और प्लस 3d इक्वल टू a प्लस एन डी। अब 3a है और ये प्लस में इधर माइनस में लाते हैं a और बराबर एन डी, और 3d प्लस में इधर माइनस में लाते हैं तो 3d इधर आ जाएगा। अब ये 3a में से a घटेगा तो ये बचेगा 2a और बराबर एन डी, तो यहाँ d कॉमन ले लेते हैं, तो d कॉमन ले लिए तो n-3 आ गया। अब 2 इंटू 2 में a का वैल्यू पुटअप करते हैं तो a का वैल्यू 20 है, तो 20 पुटअप किए इक्वल टू d, तो d का वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है, तो यहाँ लिखे 60 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। d का वैल्यू पुटअप कर दिए n-3 है, तो यहाँ रहने दिए n-3। अब ये 20 को 2 से गुना किए तो ये आ गया 40 इक्वल टू 60 को n से मल्टीप्लाई किए तो ये आया 60n माइनस 6×8 180 बटा n प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, याद रखिएगा ये इधर से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 60n माइनस 180 रहेगा। चलिए यहाँ लिखते हैं 60n माइनस 180 मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किए 60n माइनस 180, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 40n प्लस 40 इक्वल टू 40n प्लस 40। n एक तरफ करेंगे 60n, a प्लस में माइनस में आया 40n इक्वल टू 40, आई माइनस में प्लस में आया 180, तो इसमें से इसको घटाएं तो ये आया 20n इक्वल टू, इसको जोड़ दिए 220, देयरफॉर n इक्वल टू 220 बटा 20
एक जीरो कैंसिल, ए 2 से काटे 11 बार में कट गया तो n बराबर 11 आंसर आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में 11 कहां पर है? ए बी नंबर में 11 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है क्या? इफ द रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन आर सेम देयर इट इज नॉन एज। बोला यदि रेशियो जो है, इफ द रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो जो है ऑफ ए प्रोग्रेशन आर सेम, रेशियो सेम रहेगा तो बोल रहा देन इट इज नॉन एज। इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको जाना जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से। अगर रेशियो का कॉन्सेक्यूटिव जो है टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन आर सेम, प्रोग्रेशन का कॉन्सेक्यूटिव टर्म जो है अगर सेम रहेगा तो उस रेशियो को किस नाम से जानेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानेंगे। तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा? 26 में बोल रहा है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। तो जीपी में याद रखिएगा, जीपी में मान लीजिए फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म होता है, फिर सेकेंड टर्म होता है, फिर थर्ड टर्म होता है और इसके बाद फोर्थ टर्म होता है। इस प्रकार से जीपी। तो जीपी कोई भी सीरीज जीपी में है या नहीं है ये जानने के लिए क्या नियम है? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म बराबर आना चाहिए। सेकेंड टर्म ये बराबर किसका आना चाहिए? तो सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर आएगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। अगर ये सब आपस में बराबर आ रहा तो समझिए जीपी में है, अन्यथा जीपी में नहीं है। तो आपका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा? आपका क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या? इफ ए बी सी डी आर जीपी। ए क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बी सी डी आर इन जीपी। तो आपको बताना है कि देन कॉमन रेशियो आर विल बी। तो आर बराबर क्या होगा आपको बताना है, आर बराबर क्या होगा? तो आर बराबर क्या होगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कौन है? बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कौन है? ए। बराबर होना चाहिए किसका? थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म सी है डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म बी है, बराबर फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, 4 बाय थर्ड। 4 क्या है? बी है, बटा थर्ड क्या है? सी। तो आर बराबर आपका ये होगा। तो देखिए ऑप्शन में ये वाला चीज कहां पर है? ए बटा बी, सी बटा बी, डी बटा सी, सॉरी बी बटा ए, सी बटा बी, डी बटा सी। तो बी बटा ए, सी बटा बी, डी बटा सी ये पहला है। तो बी बटा ए, सी बटा बी और डी बटा सी फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 का ए नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 27 इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 3 6 12 विल बी। फिफ्थ टर्म निकालने बोल रहा, 3 + 6 + 12 का फिफ्थ टर्म क्या होगा? फिफ्थ टर्म मतलब टीएन निकालने बोल रहा। याद रखिएगा जीपी में टीएन निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। तो जीपी में टीएन निकालने का फॉर्मूला होता है ए आर के पावर n-1। तो यहाँ पर ए कौन है? तो 3, ए बराबर कितना है? 3 है। और आर का मतलब कॉमन रेशियो 6/3 या 12/6। तो 6/3 मतलब 2 है। तो ए हो गया 3
इंटू आर हो गया 2 और एन कितना टर्म बोल रहा, फिफ्थ टर्म बोला जा रहा, मीन्स एन बराबर फिफ्थ है। तो यहाँ हो गया 5 का -1, ये आ गया 3 इंटू 2 का पावर 4, ये आ गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 48 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 में 48 नंबर किस ऑप्शन में है? 48 बी नंबर ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 28 में। इसमें भी 8 टर्म निकालने बोल रहा है। इसमें भी क्या निकालने बोल रहा है? 8 टर्म। तो 8 टर्म ऑफ जीपी, 8 टर्म ऑफ जीपी पूरा 8 टर्म ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमको 8 टर्म निकालना है। ए बराबर यहाँ 2 है और आर जीपी का टर्म है। याद रखिएगा ये टर्म किसका है? जीपी का है। कैसे जीपी का है? 6 में से 6 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 3 आएगा, 18 को 6 से डिवाइड कीजिए तब भी 3 आएगा, मतलब ये जीपी का सीरीज है। तो ए बराबर 2 हो गया, आर बराबर 6/2 मतलब 3 आया। और कितना टर्म निकालना? 8 टर्म निकालना। तो एन बराबर 8 आ गया। क्या फॉर्मूला हो गया इसका? Pn बराबर ए आर के पावर n-1। ए का वैल्यू कितना है? 2 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है? तो आर का वैल्यू 3 है। एन का वैल्यू कितना है? तो एन का वैल्यू 8 है और -7 मतलब 2 इंटू 3 के पावर A1 1। तो 2 इंटू 3 के पावर 7। तो यह आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 7। तो 2 गुना मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिहाई 9 तिया 27 और 3 तिहाई 9 तिया 27, 27 हो गया। 3 तिहाई 9 9 तिया 27, फिर 3 तिहाई 9 तिया 27 और गुना फिर 3 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4374। कहीं ऑप्शन में है 4374? तो 4374 नहीं है। यहाँ T8 यहाँ दिया हुआ है, T8 बराबर 4370 है। हमारा आ रहा 74, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये 2 इंटू 3 के पावर 6 है, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 2 इंटू 3 के पावर 7 हमारा आ रहा है। आंसर दिया हुआ है 2 इंटू 3 के पावर 6, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। बचा कौन? T8 बचा। T8 ए आर के पावर n-1। T8 बराबर ए आर के पावर n-1। तो देखिए यहाँ पर Tn के जगह हम क्या लिख सकते हैं? T8 लिख सकते हैं। Tn के जगह हम क्या लिख सकते हैं? Tn के जगह हम T8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि n का वैल्यू 8 है। तो T8 बराबर ए आर के पावर n-1। ए ऑप्शन आपको मिल रहा ए नंबर ऑप्शन से। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या आंसर होगा? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 8th टर्म ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18 प्लस विल बी। तो क्या आंसर है? T8 बराबर ए आर n का पावर 1। ये आपका आंसर होगा ए नंबर। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ए नंबर जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। क्वेश्चन नंबर 29 इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है 6 टर्म ऑफ द सीरीज। 6 टर्म n बराबर 6 है, a बराबर 1 है, r बराबर सीरीज देखिए 3 को 1 से डिवाइड कीजिए, 3 9 को 3 से डिवाइड कीजिए तब भी 3 मतलब 3/1 बराबर r बराबर 3 है।
n बराबर 6 है, a बराबर 1 है, तो हमको क्या निकालना है, tn निकालना है। tn बराबर a r n माइनस 1, तो ये हो गया a का वैल्यू 1 है इंटू r का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 6 है माइनस 1 इंटू 3 के पावर 5, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू, मल्टीप्लाई कीजिए 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 9 इंटू 27 गुना करके कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 29 में 243, 243 ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा 243 आंसर आएगा। कितना ऑप्शन नंबर में है, सी नंबर में। तो राइट आंसर क्या होगा 243। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ वैल्यू ऑफ आर, आर का मतलब कॉमन रेशियो, जीपी में आर का मतलब कॉमन रेशियो, पूरा इफ वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 1, मतलब आर जो है छोटा है 1 से, देन एसएन विल बी इक्वल टू, तो एसएन क्या होगा, एसएन बराबर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा फॉर्मूला 2 होता है। एसएन का फॉर्मूला 2 होगा, एक फॉर्मूला होगा ए 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर, एक फार्मूला ये होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एसएन निकालने का एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला होता है एसएन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ये 2 फार्मूला होता है एसएन का। एसएन का ये 2 फार्मूला होता है। अब समस्या है कि ये फार्मूला कब यूज होता है, इस फार्मूला को कब यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगर आपका जो है आर जो है छोटा पड़ जाएगा 1 से, अगर आर जो है लेस देन हो जाएगा 1 से, तब इस फार्मूला को अप्लाई करें। अगर आर जो है बड़ा हो जाएगा किससे, 1 से, आर इज ग्रेटर देन 1, मतलब आर इज मोर देन 1, 1 से अगर आर बड़ा होगा तब इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आर इज लेस देन 1 है, तो आर इज लेस देन 1 है तो किस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, इस फार्मूला को। ये देखिए ये फार्मूला किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ए 1 माइनस आर के पावर एन, ए 1 माइनस आर के पावर 1 एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 30 का ए नंबर जो है आपका राइट आंसर होगा। 30 के बाद आइए 31 नंबर क्वेश्चन में, 31 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू ऑफ आर इज मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब आर क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 1 से। तो इसमें क्या फार्मूला बताए थे, पीछे देख लीजिए। अगर आर बड़ा है तो क्या फार्मूला था, एस एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पर एस एन बराबर हो जाएगा क्या, एस एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये फार्मूला किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा, देखिए ए आर के पावर एन माइनस 1, ए आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, इफ आर बराबर 1 देन एस एन बराबर ए प्लस ए, nth टर्म विल बी, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में nth टर्म क्या होगा। r बराबर यदि 1 होता है, एस एन बराबर ए प्लस ए है, nth टर्म बराबर n a होता है। इस ऑप्शन में देखिए n a कहां पर है, ए नंबर में, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आइए। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है 10th टर्म ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 + 8
विल बी, ये भी जीपी का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 2 आएगा, मीन्स कॉमन रेशियो इक्वल है, तो ये जीपी में है। और 10th टर्म इसका निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 33 में। अब देखिए इसका 10th टर्म एन निकालने बोल रहा था, टर्म ऑफ द सीरीज प्लस करना है सबको। a बराबर कितना है 1, r बराबर कितना है 2/1 2, और n बराबर कितना है 10। तो हमको Sn निकालना है। Sn क्या है? Sn का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? यहाँ r बराबर 2 है, r बराबर 2 है मतलब 1 से बड़ा है, मोर देन 1 है। r क्या है? मोर देन 1 है, इसका फॉर्मूला होगा a r के पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1। a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू कितना है 2 के पावर 10 -1, r कितना है 2/2 -1, क्या आया 1। 2 के पावर 10, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करें, 2 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका 1024। 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका आएगा 1024 -1, और इसमें से इसको घटाया तो 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1024 में 1 घटा देंगे तो 1023 आंसर होगा। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन में कौन होगा 1023 है, बी नंबर ऑप्शन 1023 है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। एक क्वेश्चन नंबर आपका 33 था और एक क्वेश्चन नंबर था 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 नंबर में आइए। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इफ बोला जा रहा है इफ a बराबर 2 r बराबर -4/2 इक्वल टू 8/-4 बराबर -16/8 इक्वल टू -2, मतलब r का वैल्यू -2 है। r का वैल्यू कितना है? -2। r का वैल्यू, इसको इससे डिवाइड कीजिए, -2 डिवाइड कीजिए, -2 डिवाइड कीजिए, -2, तो r का वैल्यू -2 हो गया। a का वैल्यू 2 है और Sn निकालना है। हमको क्या निकालना है? Sn निकालना है। a मालूम है, r मालूम है, Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो Sn बराबर यहाँ पर r का वैल्यू -2 है, मीन्स 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा रहता है, 1 से अगर छोटा रहता है तो क्या फॉर्मूला होता है? a 1 - r के पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 - r, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, 1 - r का वैल्यू -2 है, का पावर n, और इसके बाद फिर क्या है 1 - r मीन्स 1 - -2, क्या आया आपका? देखिए यहाँ 2 1 -2 के पावर n और बटा 3, मतलब 2/3 ब्रैकेट में 1 -2 के पावर n, ये आपका आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में आंसर नजर आ रहा? तो ऑप्शन नंबर सी 2/3 1 -2 के पावर n, ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 नंबर के बाद आइए 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा? क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? गिव Sn 315 है, a 5 है, r 2 है, देन फार्मूला क्या होगा? तो Sn बराबर फार्मूला क्या है? r कितना है? 2 है, r 2 है मतलब मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 रहता है तो a r के पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1 होता है फार्मूला Sn का। अगर मोर देन 1 रहेगा r, तब r का वैल्यू मोर देन 1 रहेगा तो ये फार्मूला आपका काम आएगा। तो Sn कितना दिया हुआ है? Sn 315 है। Sn कितना है? 315 है। तो Sn लिखे 315 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है? 5, r का वैल्यू कितना है? 2, n का वैल्यू नहीं
नहीं मालूम है, n का वैल्यू मालूम नहीं है, -1 और 2 -1। अब देखिए ये वाला चीज कहीं नजर आ रहा नहीं, यहाँ 315 है, 5 है, लेकिन यहाँ 2n है, यहाँ भी 2n है, -1 है, यहाँ क्या है -2, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है फार्मूला में, आंसर तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं। यहाँ भी -2 है तो -2 तो होगा नहीं क्योंकि -1 है, तो आंसर कौन होगा, ए आंसर होगा। कैसे आंसर होगा देखिए, आंसर मिलाइए, Sn बराबर a r के पावर n-1 बटा r-1 है, Sn बराबर a r के पावर n-1 बटा r-1, तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। 35 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में आइए, इफ a बराबर 8 Sn बराबर 16 तो देन सीरीज विल बी, सीरीज क्या होगा, सीरीज निकालना है। तो सीरीज में आपको मिलाना है कि कौन सा सीरीज जीपी में है, ये जीपी का क्वेश्चन है। Sn 16 है, A 8 है, तो सीरीज क्या होगा, A 8 है तो निश्चित है जब A 8 है, A 8 8 8 ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, ये तो होगा नहीं। अब आ जाइए, अब हमारा सीरीज जीपी में कौन हो रहा है, इसको चेक करते हैं। देखिए सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 4/8 बराबर होना चाहिए सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मींस 2/4 बराबर होना चाहिए फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म मतलब 1/2। ये बराबर तो है ही नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद ए नंबर और सी नंबर बचा, ए नंबर बचा और कितना नंबर बचा, सी नंबर बचा। तो सी नंबर ए नंबर में आइए कौन सा होगा, ए नंबर को मिलाते हैं। ए नंबर सेकेंड टर्म 4/8 ठीक है, सेकेंड टर्म हो गया 4/8, इसके बाद 2/4 फिर हो जाएगा 0/2। ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ए नंबर नहीं होगा, ठीक है, ए नंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, 36 नंबर में जीपी में सीरीज को पहचानना है, जीपी में सीरीज को पहचानना है, कैसे जीपी में होगा। तो यहाँ पर आ रहा तो आपका 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो इसका मतलब ये तो ठीक है, ये ठीक है। इसको चेक कीजिए, सी नंबर को चेक कीजिए, ये आपका ये तो होगा नहीं, ये हुआ नहीं। अब इसको चेक कीजिए क्या हो रहा आपका 8 4 3 2, तो 4/8, इसमें कितना आ रहा 4/8 बराबर होना चाहिए 3/4 बराबर होना चाहिए, सॉरी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 8 है, बराबर होना चाहिए। थर्ड टर्म बटा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 3 है और सेकेंड टर्म 4 है, फिर बराबर होना चाहिए फोर्थ टर्म बटा 3, तो 2/3, ये तो बराबर है नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा, बी नंबर। बी नंबर देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं, तो बी नंबर में देखिए 4/8 है तो 4/8 लिखे, फिर 2/4 लिखे, फिर है आपका 1/2, सॉरी ये होता ये वाला था, ये ए नंबर टर्म था, ये सी नंबर टर्म है और ये बी नंबर टर्म है, और ये नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो देखिए ए नंबर टर्म बराबर नहीं है, सी नंबर टर्म भी बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है। 4 को काटिए 1/2 मतलब 1/2 बी नंबर बराबर टर्म है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। 36 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्यों होगा, क्योंकि ये सीरीज जो है जीपी में है, लेकिन ए सीरीज जीपी में नहीं है, ए बी सीरीज जीपी में नहीं है, और ये तो होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 में आइए, 37 नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आइए, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 5k11 आर इन एपी, किसमें है, एपी में। तो एपी का सीरीज जानने के लिए हम लोग जानते हैं सेकेंड टर्म k है माइनस फर्स्ट टर्म 5 है, बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म 11
माइनस सेकेंड टर्म के, इसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो आपका एपी में है। तो देखिए क्या होगा, के माइनस में है, इधर प्लस में के बराबर 11, माइनस में है प्लस में 5, तो के और के जोड़ दिए तो 2k बराबर 16। देयरफॉर k इक्वल टू 16/2 कितना आएगा, 8 आंसर आएगा। तो देखिए 8 किस में है, सी नंबर में। तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर 37 का सी नंबर। 37 के बाद आइए 38 नंबर क्वेश्चन में, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। बोला कितना नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा 38 नंबर में। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, दो संख्याओं का नंबर जो है डिविजिबल कितना से होना चाहिए, 6 से। दो संख्या, तो दो संख्या में पहला संख्या क्या आएगा 12, दूसरा संख्या क्या आएगा 18, ठीक है। तो 6 दूनी 6, फिर तीसरा संख्या क्या आएगा 24। इस प्रकार से दो संख्या डिवाइडेड कितना आएगा, तो 96। लास्ट संख्या क्या आएगा 96। 38 नंबर क्वेश्चन में 96 आएगा। तो अब यहाँ पर a बराबर कितना आया 12, d बराबर कितना आया, तो 12 में से 18 में से 12 घटा दीजिए, 18 माइनस 12 बराबर 6। और tn कितना दिया हुआ है 96। tn का फॉर्मूला यूज कीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर tn बराबर आपका 96 दिया हुआ है। tn कितना दिया हुआ है 96, a का वैल्यू 12 है प्लस n तो मालूम नहीं है -1 इंटू डी, तो डी कितना है 6। तो ये आ गया 96, 12 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा बराबर 6n माइनस 6। 12 घटा देंगे तो 6 में से 2 गया 4, ये 8, 84 माइनस 6 है प्लस 6 हो जाएगा बराबर 6n। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90 बराबर 6n। देयरफॉर n बराबर क्या हो जाएगा, ये 6n। तो n बराबर क्या आ जाएगा 90/6, डिवाइड करेंगे 15। आंसर देखिए 15 कहाँ पर है, लास्ट संख्या 15 है, तो आंसर डी नंबर होगा 15 नंबर। अब 38 का डी नंबर, 38 का डी नंबर इसका आंसर होगा। 38 के बाद आइए 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा द सेकेंड टर्म। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा सेकेंड टर्म और सेवन टर्म, सेकेंड और सेवन टर्म एपी 4 और 19 है, तो देन 11 टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म का मतलब होता है a प्लस b, a बराबर 4 है। और बोल रहा सेवन टर्म का मतलब होता है a प्लस 6d, a बराबर 19 है। तो बोल रहा है 11 टर्म क्या होगा, ये निकालना है। तो अगर इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो यहाँ माइनस का सीन, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा -5d अब बराबर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 15 -15, माइनस माइनस कैंसिल, डी का वैल्यू आएगा 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 3 आएगा, डी का वैल्यू 3 आ गया। अब हमको 11 टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 11 टर्म निकालना है। तो डी का वैल्यू 3 आ गया, तो पुट कर दो a प्लस डी इक्वल टू 4 था, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस डी बराबर 4, a प्लस डी बराबर 4, डी का वैल्यू कितना है 3, तो a प्लस 3 बराबर 4, तो a बराबर कितना होगा 4 माइनस 3 बराबर 1, a का वैल्यू 1 आ गया। तो अब यहाँ पर tn निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है 11, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू कितना आया 1 आया, तो a का वैल्यू 1 बैठाएं प्लस n, तो n 11 टर्म निकालना है। तो 11 टर्म कितना होगा, तो n का वैल्यू 11 हो गया -1 इंटू डी, तो d का वैल्यू कितना निकला था 3, तो यह आ गया 1 प्लस घटाएं 10, 10 को 30 से गुना किए, 3 से गुना किए 30, 31 आंसर आया। देखिए 31 कहाँ पर है, बी नंबर में 31 है, इसका 39 का कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। 39 के बाद लास्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 40।
40 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में आइए, ये आपका 39 का क्वेश्चन बना, अब 40 नंबर क्वेश्चन में इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k 3k48 आर जीपी, किसमें है, जीपी में, 3 है, k है, 48 ये किसमें है, जीपी में। तो हमको क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे गुना किए, 8 या 24 का 4, 8 या 24 का 4, हाथ में 2, 4 या 12, 2 14, 144। अब यहाँ k इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144। अब 144 का रूट 12 होता है, तो आंसर इसका क्या आएगा, 12। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन कराया गया और बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा दिया जाएगा। आप लोग सही तरीका से इसको रिपीट करके जाएं, निश्चित ही एग्जाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।